क्वेश्चन को देखिए सेल्स रिटर्न के ऊपर। प्रिपेयर कीजिए रिटर्न बुक। मूलचंद जी हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, इनकी बुक्स के अंदर। तो सबसे पहले हरी ब्रदर्स पटना के हैं, इन्होंने रिटर्न टू अस, रिटर्न करा हमें। जब हमें रिटर्न करेंगे तो इसका मतलब वो सेल्स रिटर्न हो गई, जब हम रिटर्न करेंगे तो मींस परचेज रिटर्न हो गई। रिटर्न टू अस, टू है तो परचेज रिटर्न, अस है तो हमें करा तो सेल्स रिटर्न। 11 पीस किस चीज के हैं, 88 नंबर के, 60 रुपए पीस के हिसाब से। 8 पीस 25 मीटर का एक पीस है, 8 पीस है और 25 रुपए, 25 मीटर का एक पीस है और 2 रुपए पर मीटर के हिसाब से रिटर्न हुआ है। देन सेकंड नंबर पे जो है वो है भोलानाथ जी, इन्होंने रिटर्न करा हमें, रिटर्न टू अस। अगर अस ना लिखा होता तो छोड़ देते, रिटर्न टू तो वो परचेज रिटर्न होती, ध्यान रखना आपको। 3 पीस 25 मीटर के हिसाब से व्हाइट पॉपलिन है, 3 रुपए पर मीटर के हिसाब से। इसी तरह 5 पीस करे हैं और कितने रुपए के हिसाब से, 40 रुपए के हिसाब से ये नंबर दे रखा है। तो इसका उठाते हैं, फॉर्मेट के अंदर आराम से ऐसा भरते हैं और देखते हैं किस तरह से करी जाएगी। फॉर्मेट एज इट इज आपके पास, पहले आप लिख देंगे सेल्स रिटर्न बुक, अपनी जो भी फर्म है उस फर्म का नाम, डेट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद क्रेडिट नोट नंबर। कौन सा नंबर, क्रेडिट नोट नंबर, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। यहाँ क्रेडिट नोट नंबर ना लिखा तो एक नंबर कट जाएगा। लेजर फोलियो, डिटेल और फिर टोटल, जो हमारी टोटल अमाउंट आएगी उसे लिखेंगे। तो सेल्स रिटर्न बुक में हमारी परचेज रिटर्न बुक की तरह बिल्कुल जैसे हमने पहले लिखा था सेम वैसा का वैसा लिख लिया है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप यहां लिखेंगे क्रेडिट नोट नंबर। अगर कोई क्रेडिट नोट नंबर दिया हो तो उसे आप लिख लेंगे, नहीं दिया हो तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। मैसर्स जो थे हरी ब्रदर्स पटना वाले, उन्होंने 11 पीस जो 60 रुपए पर पीस के हिसाब से वापसी करे, हमारी अमाउंट हो गई 11 6 66, 660 रुपए का माल वापसी आ गया। 8 पीस जो है 25 रुपए मीटर का एक पीस है, एक पीस जो है वो कितने से, 25 रुपए मीटर से, और 2 रुपए पर मीटर की बात कही तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 की मल्टीप्लाई जो करेंगे वो करेंगे 25 से, क्योंकि 8 पीस जो है वो 25 मीटर के हैं और 2 रुपए पर मीटर के हिसाब से हमारा क्या है उसका वर्क, तो 2 की से मल्टीप्लाई कर दिया गई। इसका मतलब हो गया कि 8 की मल्टीप्लाई 25 से मैंने करी 200 और 200 की मल्टीप्लाई 2 से करी, मेरे हो गए 400, 400 रुपए का रिटर्न ये हो गया। इस तरह से टोटल रिटर्न जो बैठ गया मेरा वो हो गया 6 और 4 10, 1060, 1060 रुपए का रिटर्न हो गया। देन इस अमाउंट को आप बाहर लिख लेंगे। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह होता तो मैं इसमें क्या कर लेता, उसे माइनस कर लेता। ध्यान रखना है 28 की मल्टीप्लाई 25 से हुई है और फिर मल्टीप्लाई 2 से हुई है,